तब है कम टाइम बचा है। 99999 चैप्टर नंबर 10। 9 कहाँ, चैप्टर नंबर 10। उसमें कर है लोग बता रहा है 9 अच्छा ऐसे में तो हम लोग 2012 मतलब 2021 में घुस गए। चैप्टर नंबर कितना 10 एस ब्लॉक एलिमेंट होगा तब एस ब्लॉक। हाँ यहाँ पढ़ लो, वो सब बाद में बात होती है हम लोग को नहीं। तो एस ब्लॉक वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, एस ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, उसे एस ब्लॉक तत्व कहते हैं, पता होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा, एस ब्लॉक में, उसे किस ब्लॉक का तत्व कहेंगे, ये तो खूब जानते हो, बढ़िया से करने वाला बात नहीं है। उसे एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 वर्ग आते हैं, एक आएगा फर्स्ट A1 आएगा, ये मतलब जानबे करते हो मैग्नीफिक का, ये हो गया मोस्ले का नहीं, और सेकेंड A2 आएगा, ये मोस्ले है नहीं। ये प्रकाश हम लोग करते हैं। जिसका वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, एस ऑर्बिटल में, उसे एस ब्लॉक तत्व कहेंगे। और एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 उपवर्ग आते हैं, 2 उपवर्ग नहीं 2 वर्ग आते हैं, 2 ग्रुप आएंगे नहीं, एक आएंगे फर्स्ट A1, एक आएंगे सेकेंड A2 आएंगे, समझना क्या ना, ये बात होती है। फर्स्ट A1 के तत्व को तुमको पता होगा, बताए भी थे। फर्स्ट A1 इसके इस वर्ग के तत्वों को अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं नहीं, अल्कली मेटल कहते हैं। और जबकि सेकेंड A2 के तत्वों को एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं नहीं, अल्केलाइन अर्थ एलिमेंट्स LEMENTS कहते हैं। ये सब चीज़ हो चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग लिथियम का असंगत व्यवहार नहीं, लिथियम का असंगत, इसमें जो पढ़ना है तुमको टॉपिक्स जो हम लोग को पढ़ना है ना, वो पढ़ना है लिथियम का असंगत व्यवहार नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब है, तो वो सब तुम लोग सब आज से अरबों वर्ष पृथ्वी के जब जन्म भी नहीं होता हम लोग तभी पढ़े थे, डायनासोर युग में ही हम लोग पढ़ लिए थे नहीं। चलो लिथियम यहाँ से वो सब टॉपिक हो चुका है। लिथियम का असंगत व्यवहार, लिथियम का असंगत व्यवहार, ऑन करो इसको। लिथियम का असंग का मारो कस के लिथियम का असंगत व्यवहार देखो, लिथियम का 3 होती है, तो 1s 2s1, तो ये S ब्लॉक का तत्व होगा, और 2 है तो सब पता होता, तुम जैसे निकालते होंगे, भूल भी गया होगा, कह दो भी हाँ जानते हैं झूठों से नहीं भूला है, ठीक है तब बढ़िया है, नहीं भूला है तो और अच्छी वाली बात है। समाज को सेवा करो जा करके, सबको लिथियम का हमको याद है, सबको कह देना ही बात, और जाने का तुमको याद है, किसी जाने आगे चलो। लिथियम का असंगत व्यवहार मतलब बुझते हो, असंगत व्यवहार के हुआ कुछ अलग टाइप से व्यवहार करेंगे, वैसी को कहते हैं असंगत व्यवहार, मतलब हुआ ना समाज से थोड़ा हट करके, थोड़ा समाज से हट करके। तो लिथियम जो होती है ना, वो फर्स्ट A1 आवर सारी निकालो, सर्च मार के तुरंत। लिथियम वर्ग फर्स्ट A1 का सदस्य है, जो अन्य तत्वों से असंगत व्यवहार निम्नलिखित कारणों से करते हैं नहीं। यानी कि लिथियम जो है ये किसके तत्व हैं, वो फर्स्ट A1 के है ना, वो लिथियम फर्स्ट A1 के सदस्य है, जो अन्य तत्वों से असंगत व्यवहार निम्नलिखित कारणों से करते हैं। कारण नंबर 1, इसका आकार अन्य धातुओं से क्या होता है, देखो अब इसमें नहीं है वो सब लिखने वाला टॉपिक, तो यहाँ पर दिखा देते हैं। देखो है ना लिथियम, यहाँ पर देखो है ना लिथियम, यहाँ पर जो इमेज दिखता होगा, जैसे यहाँ देखो, वो तो दूसरा निकल गया, ये लिथियम देख सकते हो, यहाँ पर है ना लिथियम, है ना Li लिथियम, यहाँ देखो फर्स्ट A1 का सदस्य है नहीं, और ये ग्रुप्स पीरियड्स बात करें, पीरियड्स फर्स्ट और सेकंड पीरियड्स हो जाएंगे। तो आशा है कि यहाँ से समझ में आ गया होगा कि नहीं, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है यहाँ पर है, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, है ना सेकंड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और उधर हीलियम आती है। अब देखो तो ये बात होती है, इसका आकार अन्य धातुओं से सबसे क्या होती है, इधर तो सिर्फ पथी भी है, तो इसमें कहाँ है कुछ, इधर तो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे नहीं। चलो पेड़ सीधा करो, देखो कैसे पता है, चैप्टर खत्म, सीधा करो, चैप्टर एंड होगा। हाँ।
मतलब वो लैंग्वेज वाला गप सब है, काहे न लगा देते हो 50 देर का दिमाग खराब करता है। दिल्ली हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो लिथियम वर्ग फर्स्ट A1 का सदस्य है, जो अन्य तत्वों से असंगत व्यवहार निम्नलिखित कारणों से करते हैं। इसका आकार अन्य धातुओं से सबसे छोटा होती है, क्योंकि उसमें जो होती है एलिमेंट लिथियम से शुरू है। कहाँ शुरू है? लिथियम शुरू है। और जैसे जैसे आगे जाओगे आकार बढ़ता जाएगा। हर एक नया और सेल ऐड होती जाती है, और नया सेल होगा तो आकार इंगित गिरेगा। इसीलिए सबसे पहला यही तत्व है, इसलिए छोटा आकार सब इसी का, सबसे छोटा आकार इसी का होगा, बाकी सबका इससे बड़ा आकार होगा। तो समझ में आ रहा होगा। इसका आकार अन्य धातुओं से सबसे छोटा होती है, यह अधिक कठोर होता है। लिथियम जान लो, यह सबसे कम क्रियाशील होता है। यह नाइट्रोजन से संयोग करके लिथियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। इसका आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे क्या होती है? पहुंची पढ़ चुके हो नहीं? अब देख लो बेरिलियम का असंगत व्यवहार। बेरिलियम कहाँ है? बस इसका जो रो है बगल में छड़े बेरिलियम पलटी मार करके दो भोजन नहीं। इसको तुम छेद कैसे किया? अच्छे तो वही कर दिया घर में, दुकानदार ही कर दिया। एक के दुकान में क्या 2-3 दुकान नहीं गया था? सर गए थे लाडली में, 2-3 गए थे, नहीं मिला। नहीं हुआ। चलो ठीक है, थोड़ा सा और अच्छी को करना पड़ेगा। अपने थोड़ा मिस कर दिया, पहले थी कर लेता, चेक कर लेता, तो थोड़ा सा कर लेना और चीन मार करता फिंगरप्रिंट नहीं आएगा। फिंगर आ जाता। अरे ये सब मशीन करने वाला आता है, तो छेद करने वाला वही किया है, उसी से किया, मैं गड़बड़ा दिया। गड़बड़ा दिया। बोला नहीं लेंगे फलिया, बनाने पहले चीन मार दो। देखो बेरिलियम का असंगत व्यवहार दिमागी नहीं होगा उसके पास। बेरिलियम वर्ग सेकेंड A2 का प्रथम सदस्य है ना? बेरिलियम वर्ग सेकेंड A2 के सदस्य है, प्रथम सदस्य। यह अपने वर्ग के अन्य तत्वों से असंगत व्यवहार निम्नलिखित कारणों से दिखाते हैं। नहीं, इसका आकार सबसे क्या होता है? यह आयनिक यौगिक का निर्माण नहीं करता है, आयनिक कंपाउंड्स का निर्माण नहीं करता है, ये जान लो। इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है, नहीं होगा कहे ये तत्व है तुमको एस ऑर्बिटल का होगा, डी ऑर्बिटल कहाँ से? इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स उभयधर्मी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एस ब्लॉक देता तो डी ऑर्बिटल ना होगा, डी ऑर्बिटल आएगा लेकिन लास्ट और डी ऑर्बिटल नहीं आएंगे। इसमें एक कोई भी डी ऑर्बिटल है ही नहीं लिथियम में। वह लिथियम का बेरिलियम का होगा 4 होता है ना, तो 1s2 होगा ना। अब बाकी देखो सोडियम सब में तो और भी कोई एलिमेंट होगा उस तत्व का, उसमें डी ऑर्बिटल आ जाएंगे, लेकिन लास्ट में तो ऐसे ऑर्बिटल आएंगे तभी एस ब्लॉक का तत्व कहलाएंगे। समझ जाएंगे ना? तो इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होते हैं, मतलब दूध को प्रॉपर्टी उभयधर्मी मतलब बोलते हैं ना, पढ़े क्या होती है, उस प्रकार से होती है। अब देखो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? लिथियम और मैग्नीशियम के बीच विकर्ण संबंध है। लिथियम और किसके बीच में? मैग्नीशियम के बीच में। देखो यहाँ लिथियम है और यहाँ मैग्नीशियम है। नहीं, ये लिथियम है और नीचा में क्या है? यहाँ पर मैग्नीशियम है। इसके बीच में क्या संबंध होंगे? डायगोनल, सीधा सीधा ऐसे डायगोनल है ना, इसी को विकर्ण संबंध क्या होती है? देखो लिथियम ग्रुप फर्स्ट A1 सदस्य है, जबकि मैग्नीशियम ग्रुप सेकेंड A2 सदस्य है। जानवे करते हो। फिर भी इन दोनों तत्वों के गुणों में समानता होती है। फिर भी गुणों में क्या होती है? वैसे हम लोग पढ़े हैं एक वर्ग के अंदर जितना तत्व आता है सब गुणों समानता होती है, लेकिन यहाँ कहा है कि इन दोनों बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। कहने मतलब क्या? दोनों गुण में कुछ समानता आती है, लेकिन अलग अलग ग्रुप फिर भी समानता आती है। दोनों अलग अलग ग्रुप एलिमेंट है ना, फिर भी दोनों गुणों में क्या होती है? समानता होती है। ध्यान सुनने से लफ्ज को, नहीं तो फिर कम से बाहर जाएगा। समानता होती है। इसी रिलेशन को क्या कहते हो? डायगोनल रिलेशन कहते हो। समझ में आ गया ना? ये दोनों तत्व निम्नलिखित गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों धातु होते हैं, बात सही है। लिथियम धातु और मैग्नीशियम में क्या है? सही बात है, अच्छा क्वेश्चन कंसेप्ट है। लिथियम और मैग्नीशियम जल से प्रतिक्रिया करके, किससे प्रतिक्रिया करके? जल से प्रतिक्रिया करके धीमी गति से H मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन क्या करेंगे? धीमी गति से मुक्त करते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन से संयोग करते हैं, बात सही है। तो समानता गुण हुआ ना, और तुम भी रसगुल्ला खाते हम भी खाते, तू भी बेचना है तो हम बेचना है, तो समानता नहीं हुआ। इस प्रकार होती है ना, तो वही समानता गुण दोनों में पाई जाती है। नहीं, जैसे मान लो एक गांव का आदमी ये है, एक आदमी यहाँ रहता है, दूसरे गांव से एक आदमी और आया, और दोनों कहा अरे हम बेचना, वो कहेगा हम भी बेचना है, कहेगा हम तो 3 रोटी, तू कहेगा हम भी 3 खाते हैं, अरे हम लोग का समानता हो गया। अलग अलग का फिर भी वही बात होगा। लिथियम मैग्नीशियम में अलग अलग ग्रुप के तत्व है, फिर भी दोनों में समानता होती है। क्या क्या समानता है? एक उधर दो ऊपर है, 2 इधर लिखल है। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों किससे करेंगे संयोग? नाइट्रोजन से करेंगे संयोग। देखो समानता हो गया ना, दोनों संयोग करेगा, वो कहेगा हम भी करेंगे तो हम भी करेंगे। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के हाइड्रोक्साइड वीक बेस होते हैं, समानता हो गया। नहीं, इस कारण से समानता होती है। और इस दोनों बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। फर्स्ट A1 का सोडियम लिथियम सोडियम हो गया, सेकेंड A2 बेरिलियम मैग्नीशियम हो गया, डायगोनल हो रहा है, इसी क्या कहते हो? डायगोनल रिलेशनशिप कहते हो।
हटाओ, पेज हटाओ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अब इकोनॉमेट्रिक वाला काज पढ़ाना है पूरा खींचेंगे भर पेट, मन नहीं भरे तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़िए सर नहीं छोड़ेंगे। कहाँ जाएगा हैं? काम नहीं वो सब वो अपने होता है कल नहीं आता। उन सबको अपने कचरा है कचरा। अभी मेरा मन नहीं भरा और पढ़ाएंगे हम, कोई दिक्कत है? ऐसे रोज कचरा कम लगता है, जाओ कचरा की भोर कहीं जाता है दिन को, नहीं दिन भर क्या कर रहा था। इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, जाओ ना यूट्यूब पर डालवे करेंगे, पढ़ लेना वहीं से, क्या दिक्कत? अब तो तुमको दिक्कत भी नहीं है, समाज के लोग पढ़ने दो। ऐसे करेंगे नहीं हो पाएगा, तब टॉपिक कंप्लीट करना हमको ना। किस दिन छुट्टी? अब आने वाले समय 3-4 दिन में बंद रहेगा केमिस्ट्री क्लास, इतना मैनेज हम पहले कर देंगे ना, कम लगेगा हमको थोड़ा सा मार्केट का, तो 3-4 दिन बंद रखना पड़ेगा। 3-4 दिन हो सकती है किसी दिन, एक दिन आज फिर 4 दिन बाद, इतना तो पहले निपटा लेंगे ना काम को, कि अगर उधर देंगे छुट्टी फर्क नहीं पड़ेगा, तब तो कचरा जाना बढ़िया से। नहीं अब किस दिन देंगे हमको भी नहीं पता, छुट्टी बात है। अभी बता, तुम भी बढ़िया इम्पोर्टेंट। हाँ देखो इसके बाद सब कम वाली बात है, वही जो पढ़े हो तुम, बहुत इम्पोर्टेंट है, धबिया पबिया सोडा करते हो। इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ COMPOUNDS, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ किसका? इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स सोडियम के इम्पोर्टेंट कंपाउंड। नहीं तो हाँ, तो इसके इम्पोर्टेंट कंपाउंड क्या है? पहला नंबर में NaCl है उसमें NaCl है ना कुछ, हाँ तो ठीक है, तो NaCl है, नहीं कोई दिक्कत। तो सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नाम हो गया, क्या हो गया? SODIUM, सोडियम CHLORIDE, सोडियम क्लोराइड। नहीं इसी को हम लोग इज्जत से कॉमन साल्ट भी कहते हैं। नहीं कॉमन साल्ट भी कहते हैं। किसको पूछा था समाज में लोग, जाके बता देना, कहना तू 5 गो नाम कहते थे, क्या कहना 5 गो नाम कहते हैं? हरिद्वार उत्तराखंड में, इसी को अब कॉमन साल्ट है ना। और जब खाना खाते हो टेबल पिलाते हो इसको, इसीलिए इसको इज्जत से टेबल साल्ट भी कोई कहते हैं। नहीं समझे? अरे खाना खाने वक्त रहता है टेबल पर, इसलिए टेबल साल्ट कह देंगे। क्योंकि चट्टान से प्राप्त होती है, चट्टान में ढा करके नमक प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग रॉक साल्ट भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जब गुजरात का कच्छ में जाओगे ना, तो वहाँ पर जैसे बालू होता है नदी किनारे, वहाँ समुद्र किनारे ऐसे नमक का ढेरी होते हैं। और जब सूर्य उगते हैं ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण उसको बड़ा चकाचक दिखता है, टोटल पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। पराठी जिसमें क्या होती है, बालू भी चमकता है वो हाँ, तो वो घटना वहाँ भी होती है। लगेगा कि वहाँ पानी है, जाओगे तो साला पानी नहीं है वहाँ पर। जिसे मरीचिका कहते हो, पढ़ा होगा, कहते हो ना। नहीं समझे? इसमें समझने वाला क्या है? इसका नाम होती है, खाना खाने वक्त टेबल रखते हो ना जी, इसीलिए है। कॉमन साल्ट इसलिए कहा गया है कि सब जगह यूज किया जाता है, सब सब्जी में यूज किया जाता है, इसीलिए कॉमन साल्ट हो गया। टेबल साल्ट इसलिए खाना खाने वक्त कितनों जगह नमक थलियाम वगैरह में लगे करेगा, छोटा सा प्लास्टिक डिब्बा में, इसलिए टेबल साल्ट हो गया। और रॉक साल्ट इसलिए हुआ कि चट्टान उट्टान प्राप्त किया जाता है, तोड़ ताड़ करके नमक का चट्टान मिलता है ना ढल्ला। सब नाम है ना? हाँ ये अलग अलग नाम से पुकारते हैं, एकदम क्वेश्चन आती है, कहेगा कॉमन साल्ट क्वेश्चन नाम क्या है? NaCl है। और अगला एकदम कहेगा टेबल साल्ट क्या होती है? NaCl होती है। इसी में पूछेगा रॉक साल्ट क्या होती है? NaCl होती है। यानी कि एक आदमी का 5 गो नाम, घर में मोहना, कुछ में 3 में सोहना, सर्टिफिकेट पर इस प्रकार से। तीन हुआ था और 4 हुआ ना, NaCl सोडियम क्लोराइड 4 गो है, और भी कहीं होगा। हम लोग 4 हुआ सोडियम क्लोराइड। हाँ तो 1 2 3 छोड़ो ना जी, जरूरी है 5 गो होगा। प्रिपरेशन बनाएगा कैसे, तैयारी तैयारी देखो। साधारण नमक की तैयारी समुद्री जल से किया जाता है, पता होगा। समुद्र के किनारे पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं? पर्याप्त मात्रा में NaCl जल में होते हैं, पर्याप्त मात्रा में NaCl घुले हुए रहते हैं। नहीं तो समुद्र के किनारे क्या करते हो तुमको पता है? समुद्र के किनारे बड़का ज्वार भाटा आती है, समुद्र किनारा का जो पानी होगा ना, उठा करके पट्टे का नीचे में फिर लेफ्ट राइट करते रहता है वो। तो हम लोग क्या करते हैं, समुद्र किनारे में थोड़ा सा किनारा हट करके, यानी कि सब किनारे में ही थोड़ा किनारा हट करके बड़का गड्ढा खोद देते हैं। बराबर क्या करेंगे, 10वां पढ़ा होगा, वहाँ भी गड्ढा खोद देते हैं और पानी आएगा, गड्ढा में जमा होगा पानी। और सूर्य भगवान का टेम्परेचर गुस्सा से तप्त होते हैं, जैसे वाटर पर पड़ेगा सूर्य का लाइट, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन कारण क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा, कुछ जमीन में भी चला जाएगा, पानी सोख लेगा। तो अब पानी का में जो घुला हुआ सॉलिड पार्टिकल, जो घुला हुआ सोडियम क्लोराइड, वो बच जाएंगे।
नहीं, तो फिर तो उसको हम लोग गड्ढे को खोद करके इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। नहीं, कुछ दिन छोड़ देगा ना तो सब पानी वाष्प होकर क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। और गड्ढा में NaCl क्या होते हैं, बचे रहते हैं। तो उसमें कुछ अशुद्धि भी रहती है ना, जिससे फ्रेश शुद्ध पानी होगा। तुमको पता है नदी में क्या क्या किया होगा, बचपन में सब पता होगा। समुद्र में भी सब होता है ना, उसमें तो बहुत और होता है कि बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर है जो बड़ा बड़ा कंपनी सब होती है, काम होती है सारा, उसमें ही सब चीज़ किया जाता है। नहीं, फैक्ट्री सब का जो डस्ट पार्टिकल होगा, उसका जो गंदा पानी होगा, सीवेज वाटर जिसे कहते हो, इंग्लिश में सीवेज वाटर होती है, गंदा पानी सबको उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है समुद्र में ही। तो इस कारण से तो उस पानी को जो कलेक्ट करके गड्ढा खोद के जमा किए हो तो पानी तो भवन के उड़ गया, लेकिन NaCl बचा तो उसमें कुछ अशुद्धि होगी। तो हमको डायरेक्ट नहीं खाना है, तो उस अशुद्धि को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज़ को दूर करेंगे, इम्प्योरिटीज़ को हम लोग प्योर कर देंगे। उसके लिए क्या करते हैं, इंपोर्टेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए वो लिखेंगे, नहीं तो बाकी नहीं लिखते हैं। कोई दिक्कत? NaCl जो प्राप्त किया है ना, उसमें कुछ क्या है, अशुद्धि मिला हुआ है, उसको क्या करना है, हमको दूर करना है। अशुद्धि को हटा करके हाँ, अशुद्धि को हटा करके, अशुद्धि क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। जिस प्रकार अशुद्धि होगा ना, उस प्रकार का हम लोग मेथड यूज कर करके अशुद्धि क्या करेंगे, हम लोग को अशुद्धि क्या करना है, दूर कर देंगे। अशुद्धि को हटा करके, उसमें क्वेश्चन कल पूछे थे, हम पूछे भी थे क्वेश्चन, अशुद्धि को हटा देना, उसमें से कटकी नटकी होगा, नोच करके हटा देना सब, और भी जो अशुद्धि होगा। नहीं, अशुद्धि हटाने के बाद उसमें पोटासियम आयोडाइड, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, रट लेना, मौसा है एग्जामिनर का। अच्छा मार दीजिए सर। हाँ, 10 गो स्टार, खूब पूछता है ये। पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, आयोडाइड यानी कि KI, शुद्ध करने के लिए। हाँ, नहीं शुद्ध करने के लिए नहीं, अशुद्धि को हटा करके उसके बाद उचित मात्रा में, पहले सुन तो लो, अशुद्धि को हटा करके उसके बाद उचित मात्रा में, जितना लगना चाहिए उतना, उन्हें लेना उतनी मात्रा कितना होगा वो सब पढ़ेगा टेक्निकल ब्लॉक, तो मूल्यांकन है ना, सीधा क्या उचित जितना लगेगा उतना। पोटासियम आयोडाइड यानी कि KI या करिया पोटासियम आयोडेट या पोटासियम आयोडेट KiO3 को उसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है। और ऐसे नमक को आयोडीन युक्त नमक कहते हैं, इसी नमक को। नहीं, ऐसे नमक को, नमक खाए गंगारों से दूर रहिए। ऐसे नमक को, अब समझा आयोडीन युक्त नमक क्या होते हैं, हम कल क्वेश्चन भी किए थे, बोले थे आएगा टॉपिक से पढ़ाएंगे। आयोडीन, ऐसे नमक को आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आयोडीन युक्त नमक क्या हो, जिसमें KI या KiO3 मिला होगा, उसको हम लोग आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। NaCl जो मिला, NaCl से अशुद्धि दूर कर देना है, अशुद्धि दूर करने के बाद उसमें उचित मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट KiO3 या KI मिलाया जाता है, ऐसे नमक को आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। इस प्रकार आयोडीन युक्त नमक हम सभी भोजन में यूज करते हैं, इसका कह दो उपयोग करते हैं। नहीं समझ में आ गया ना। तो और भी कुछ सारा फैक्ट्स है, देखो सबके पास केमिस्ट्री का बुक होगा ना, तो ये टॉपिक जो तुमको हम पढ़ा रहे हो तो ठीक ही है, वो तो पढ़ना ही है, साथ में क्या करना है, घर पर जा करके पढ़ना है अपने से। और पढ़ाएंगे काहे नहीं पढ़ाएंगे, और अभी कहाँ कुछ हुआ, नहीं हुआ, फिर से पढ़ेंगे हम। सोडियम क्लोराइड का मुख्य स्रोत समुद्री जल होती है, जिसमें सुनो यार, सोडियम क्लोराइड का मुख्य, अब किताब से पढ़ेंगे ना, सोडियम क्लोराइड का मुख्य स्रोत क्या होता है, समुद्री जल होता है। नहीं, यह भी पूछ सकता है ना। हाँ, तो पूछेगा तो इसीलिए तो बता रहे थे, फालतू चीज़ थोड़े बताते हैं। देख लो, तो सोडियम क्लोराइड NaCl का मुख्य सोर्स क्या होता है, समुद्री जल होता है, जिसमें 2.7 से 2.9% भार के हिसाब से, मतलब 1 किलो वाटर लेगा तो उसमें 2.7 से 2.9 इतना परसेंट लवण के रूप में NaCl होते हैं, साल्ट के रूप में रहते हैं। समझ में आ गया ना। हमारे देश जैसे देशों में समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। हमारे देश में सूर्य से वाष्पीकरण द्वारा लगभग कितना टन, 50 टन नमक का उत्पादन प्रति वर्ष किया जाता है। समझ में आ गया ना, 50 लाख टन है, जो भी अपना है वो लोग, हम लोग ये चीज़ पढ़ लिए। नहीं 50 लाख टन नहीं। हाँ, उसके बाद देखो इसमें और भी कुछ पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इतना किया जाता है ना, 50 लाख टन
नमक का उत्पादन हर एक साल किया जाता है। अपरिष्कृत नमक जो ब्राइन विलियन के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जाता है में सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब औषधिक रूप में होते हैं। जो नमक तो NaCl प्राप्त किया था ना गड्ढा में, उसमें औषधिक रूप में यही सब होते हैं। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट औषधि यही है, कैल्शियम क्लोराइड और कौन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एवं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की औषधि कारण उनका प्रेस्वेद डिलिक्विसेंट होना है, अर्थात ये सरलतापूर्वक वायुमंडल से नमी का अवशोषण करते हैं। पूछेगा एग्जाम 10वां क्वेश्चन पूछता है कि बरसात के समय नमक क्यों पसीज जाते हैं, इसलिए पसीजते हैं उसमें CaCl2 MgCl2 उपस्थित रहते हैं औषधिक रूप में होते हैं ना। और ये क्या करते हैं, वातावरण से मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेते हैं, मॉइस्चर करेगा ऑब्जर्व तो नमक इसी कारण क्या हो जाते हैं, पसीज हो जाते हैं। तो औषधिक रूप में क्या रहेंगे नमक उपस्थित, तो ये बोले थे ना CaCl2 MgCl2 रहेंगे नहीं। और जिसका क्या होता है डिलिक्विसेंट होती है, प्रस्वेद होती है, मतलब बुझ गया होगा। वातावरण से जब वातावरण में रहते हैं ह्यूमिडिटी नमी होती है ना, उससे ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो पसीज जाएंगे, तो नमक पिघल जाता है इसी कारण वातावरण, मतलब बरसात के समय में बिना पानी गया हुआ भी इसी कारण से, समझ आएगा ना। अर्थात ये सरलता पूर्वक वायुमंडल से नमी क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। शुद्ध सोडियम क्लोराइड प्राप्त करने के लिए अपरिष्कृत लवण को जल की न्यूनतम मात्रा में घोला जाता है, कम से कम मात्रा में क्या करेंगे लोग, घोल देंगे, जिससे अविलेय अशुद्धियाँ पृथक हो जाती है। समझ में आ गया ना, क्या होगी, पृथक हो जाएगी। जब विलयन को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से संतृप्त करते हैं, और बहुत सारा फैक्ट में लिखा हुआ है, हाँ तो ठीक है ये सब चीज़ है, चलो जितना जानकारी था मैंने दे दिया, समझ में आ गया ना। अब हम लोग आगे की बात करेंगे, अभी तो खूब पढ़ेंगे नहीं, चलो हटाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl पे लो, प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl, गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड के क्या करेंगे, तुमको जाना है तो जाओ ना, छोड़ देना 10 मिनट, क्या दिक्कत है, चले जाओ, 15-20 मिनट में पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है। यूट्यूब पर देख लेना, वैसे कल का आज छूट जाएगा, दस क्या फर्क पड़ेगा है, जाओगे चले न जाओ, कचरा छूट जाएगा, दिखते हो भाग जाएगा कहीं 2-4 जगह तो दिखते वाला, हम कैसे निकालेंगे पकड़ करके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl के, अरे फैन ऑन करो ना, काहे ऑफ कर दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl, यह सफेद ठोस पदार्थ होता है, यह क्या होता है, सफेद ठोस पदार्थ होता है। आप पूछेगा ना नमक को, NaCl को आयोडीन युक्त नमक उसमें क्या मिलाया जाता है, कह देना किसी को, क्या या क्या O3 पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोड जो भी आयोड है। हाँ, यह सफेद ठोस पदार्थ होगा, दिखता है ना सफेद ठोस पदार्थ है ना। अच्छा, पानी में घुलता है, तो जल में घुलनशील होती है, जल में क्या होगा, घुलनशील, पानी में घुल जाता है, नहीं घुलता नहीं है, घुल जाता, अपने हमने घुला अपने घुल जाता है। इसका द्रव्यमान देखो, ये इतना आसानी से लिक्विड में नहीं होगा कन्वर्ट, इसका द्रव्यमान 800 डिग्री सेल्सियस होता है। अचंभा वाला बात है नहीं, इसका क्या, कौन चीज बोलो, द्रव्यमान 800 डिग्री सेल्सियस होता है नहीं। NaCl ही पढ़ रहे हो तुम लोग अभी सोडियम क्लोराइड के बारे में, तो और भी यूज है NaCl सारी होता है। हम लोग अभी इसका गुण पढ़े, अभी क्या पढ़े इसका, हम लोग उपयोग नहीं पढ़े हैं, समझ में ना, अभी क्या पढ़े, गुण पढ़े हो। अच्छा, तो 4 नंबर में एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, मतलब बुझते हो ना, सांद्र H2SO4, इस मिट्टी को नहीं पढ़ते हैं सब। सांद्र H2SO4 का क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एसिड है ना, पढ़ा होगा ना एसिड अम्लक्षार में, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ते हैं, किस पर, NaCl पर। तो साधारण नमक जो होती है, NaCl जो होती है, वो सांद्र H2SO4 से, किससे, सांद्र H2SO4 से रिएक्शन करते हैं, नहीं क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करके, एट लॉ टेम्परेचर पर, लॉ टेम्परेचर पर लिख दिए, डॉट मार दिए स्टाइल से, लॉ टेम्परेचर पर प्रतिक्रिया करके, एक बार करेगा प्रतिक्रिया किस टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, नहीं एक बार किस पर करेगा, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर करेगा तो सोडियम बाइसल्फेट मिलेगा,
क्या मिलेगा सोडियम। और हाई टेम्परेचर पर करेगा तो सोडियम सल्फेट मिलेगा, लो टेम्परेचर पर करेगा तो सोडियम क्या मिलेगा बाई सल्फेट, हाइड्रोजन आ जाएगा तो बाई सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl मिलते हैं। हाई टेम्परेचर पर करेगा तो सोडियम क्या मिलेंगे सल्फेट और दोनों में क्या मिलते हैं HCl मिलते हैं। बैलेंस करना होगा तो यहाँ पर क्या लगा देना है तुमको, आँख मूंद करके 2 लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो 2 लगा दो, अपना करते रहो बैलेंस और रिएक्शन क्या हो गए बैलेंस हो गए। इस प्रकार से एक्शन ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 का इफेक्ट पड़ता है किस पर, इन दोनों NaCl पर। इस प्रकार से कंपाउंड का निर्माण होती है। यहाँ Na और HSO4 रिएक्शन कर लिया, यहाँ एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक बचा है, एक हाइड्रोजन क्लोरीन ऐसा बना लिया है। यहाँ पर NaSO4 मिल गया है, Na2SO4 बना लिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके HCl बना लिया है। समझ में आएगा, ऐसे ध्यान रखिए इस चीज़ को। कोई दिक्कत तुम्हारा ध्यान है नहीं, अभी यहाँ पर कतरा में ध्यान है, जाओ चलेंगे, क्या दिक्कत है, 10 मिनट पढ़ेंगे जा सकते हो, इसके लिए कोई इशू नहीं है। समझ में आएगा ना। लेकिन हम लोग अभी पढ़ने वाले नहीं है। कितना आराम करेंगे दिन, अरे हमको ही पढ़ना है, तुमको ही पढ़ाना है, ऐसा भी कुछ दिमाग लगाना है नहीं। ये कंप्लीट करके देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, थक जाएंगे छोड़ देंगे। यूजेज ऑफ NaCl कितना मिनट लेक्चर बना है ये 25 मिनट बना है, चलो ठीक है। यूजेज ऑफ NaCl भोजन बनाने में 1 घंटा 25 HCl कौन सी बनाने में यूज करते हो, साधारण नमक के रूप में। 1 घंटा भोजन बनाने में साधारण नमक के रूप में, 10 में क्लासे चालू है। साधारण नमक के रूप में 3 नंबर में सोडियम के। अभी देखो, अभी इससे बना था ना Cl, जो कभी कम लगेगा ना बना सकते हो HCl के निर्माण में, HCl बनाने में कोई दिक्कत। ई करके छोड़ देते हैं, चलो जाना है तो जा सकते हैं। सोडियम के अब खुश हो गया होगा, सोडियम के निष्कर्षण में, तुम्हारी दीदी को कौन है सोडियम के निष्कर्षण में और क्लोरीन बनाने में, तो इसके बाद पकड़ेंगे NaOH तो लंबा जाएगा, इसी कारण नहीं छोड़ के थोड़ा नमका टॉपिक होता तो पढ़ाइए। नमका टॉपिक है आज नहीं आएगा, आप 3 दिन के बाद आएगा। कल भी नहीं आएगा, परसों अब आएगा। समझना है, इसलिए